हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12th अकाउंट्स के एमसीक्यूज लेकर आई हूं चैप्टर 5 के। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह से मैं और भी वीडियोस बनाकर लेकर आऊंगी जो आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज 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 जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्स एंड वाई were partners sharing profit in the ratio is 3:2. Z was admitted as a new partner for the 1/5 share and X sacrificed 320 from his share and Y sacrificed 120 from his share in the favor of Z. Find the new profit sharing ratio would be, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, सी एंड डी। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो नया वाला होना चाहिए किसका, जेड का, साथ ही साथ किसका, एक्स एंड वाई का, वो कौन सा होगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर कितना शेयर लेता है जो जेड है, वो कितना शेयर लेता है, देखिए ये लिखा हुआ है ना, जेड का शेयर है 1/5, ये लिखा है 1/5 शेयर। ठीक है, अब एक्स जो है, एक्स का शेयर कितना है हम लिखते हैं। देखिए एक्स का शेयर कितना है, एक्स शेयर दिया है 3/5 एंड वाई शेयर दिया है 2/5। ये दिया है ना, ये हमने देखिए यहां से निकाला, ये दिया है। अब जो एक्स है वो 3/20 उसका शेयर सेक्रीफाइस करता है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर 3/20 को माइनस कर दूंगी, और जो वाई है वो 1/20 उसका शेयर सेक्रीफाइस करता है, तो इसे यहां पर मैं 1/20 को माइनस कर दूंगी। तो जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगी तो यहां पर आएगा 12 - 3 9/20, यहां पर आएगा 8 - 1 7/20। तो ये x का हो गया, ये y का हो गया। अब हम ये देखेंगे कि भैया दोनों ने मिल के कितना सेक्रीफाइस किया है, तो मैं यहां पर लिखूंगी z का, ये जो 3/20 है ना, 3/20, और जो y का 1/20 है, 1/20, तो इन दोनों ने मिलाकर 4/20 क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए, z के लिए। तो जो हमारा सही रेशो है वो क्या हो जाएगा, 9:7:4। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों, सी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। Gopal and Govind are partners in the firm sharing profit equally. They admitted Chetan for the 1/3 share of profit. On admission, debtors whose due of 5,000 were earlier written off as a bad debts paid 4,000 in full settlement. Bad debts recovered 4,000 would be debited फिलिंग द ब्लैंक एंड क्रेडिटेड टू फिलिंग द ब्लैंक। इसमें यह पूछा गया है कि जो गोपाल और गोविंद है वो पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने चेतन का एडमिशन करा 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट पे। अब उस समय उनके क्या थे, कुछ ड्यूज थे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होने वाले थे 5,000 के, जो सेटलमेंट के बाद 4,000 के हुए। अब ऐसी स्थिति में जो 4,000 रुपए हैं उन्हें कहां पे डेबिट करेंगे और कहां पर क्रेडिट करेंगे, इसे हमें बताना है। तो देखिए जो कैश अकाउंट है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर, क्योंकि भैया यही चीज है ना, जब पैसा आएगा तो कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन के थ्रू आएगा तो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर डज नॉट चेंज देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी क्या होगा, इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑफ कैपिटल होगा, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, या अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर होगा। बताइए इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है, इसका सही ऑप्शन है सी, उसके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। क्योंकि भैया जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो फिर क्या होता है ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, तो जो सारा कैलकुलेशन होता है ना वो पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Workmen Compensation Reserve WCR appear the balance sheet in the Rashmi and Suman whose share profit in the ratio is 2:3 at 80,000. Deepa is admitted and the new profit sharing ratio is 1:1:1. If the claim of the account is WCR is estimated in 1 lakh then. अब देखिए यहां पर ये बोला गया है कि जो WCR है, ठीक है ना, वो क्या है,
जो रश्मि एंड सुमन है उसके लिए उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 80,000, उसमें क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उनकी जो फर्म है उसमें रखा गया है। अब क्या हुआ कि जब दीपा का एडमिशन हुआ तब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 1:1:1 और उस समय क्या हुआ जो क्लेम हुआ वो 1 लाख हुआ। तो अब 1 लाख में से जब मैं 80,000 को माइनस करूंगी तो मेरे पास 20,000 होगा ना। अब ये 20,000 का मैं करूंगी क्या, उसको मैं जो डिफरेंस है 20,000 को उसको मैं क्या करूंगी, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें डेबिट कर दूंगी। क्यों करूंगी, क्योंकि भैया जो हमारे पास जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उससे हमें क्या हुआ, ज्यादा का क्लेम आ गया 20,000 रुपए, यहां पर 20,000 थे, 20,000 रुपए ज्यादा का क्लेम आ गया। तो ऐसी स्थिति में मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, A and B are partners sharing profit and loss. Their ratio is 3:2. A's capital is 1,60,000 and B's capital is 1,30,000. They admit C 1/5 share of profit. How much C should be bring there his capital? अब यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब उन 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, देखना है कि भैया जो सही वाला ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले तो इसमें हम करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो ए का कैपिटल है और जो बी का कैपिटल है, ठीक है ना, मैं यहां पर लिख देती हूं एस कैपिटल 1,60,000, बी's कैपिटल 1,30,000। तो दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, 2,90,000। अब यहां पर बच्चों क्या होता है ना, जब इस तरह का क्वेश्चन में दिया है कि उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट से। अब यहां पर हमें प्रॉफिट कितना है ये नहीं पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम प्रॉफिट 1। तो अब जब मैं 1 में से 1/5 शेयर जो किसका था, हमारे नए पार्टनर का सी का था, इसको जब मैं माइनस कर दूंगी तो यहां पर मुझे आ जाएगा, करिए एलसीएम निकालिए, 4/5। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया सी के लिए मैंने जो सेक्रीफाइस प्रॉफिट में से जो पैसा बचा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया। अब 1 में से जब मैं माइनस किया तो 4/5 बचा है। तो अब भैया इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि 4/5 शेयर क्या था, हमारा प्रॉफिट का शेयर बचा हुआ था। अब हमें मालूम करनी है कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर मैं लिखूंगी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है, 2,90,000। ये अभी हमने निकाली ना, ये रही, इसका उल्टा कर दूंगी मैं 5/4। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगी, कैपिटल ऑफ फर्म। तो ये मेरा आएगा 362,500। अब इसमें से जो सी का प्रॉफिट का शेयर है वो दे देंगे, सी शेयर है ना। तो क्या करेंगे इसमें हम, सी शेयर कैसे निकालेंगे, 362,500 वो जो 1/5 शेयर था कितना आया, 72500। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी। समझ में आया ना, कोई डाउट हो यदि आप तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नो इशू। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है, कि यदि एसेट्स की वैल्यू लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है किस टाइम में, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम में, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। यदि नया पार्टनर कोई कैश लाता है गुडविल के लिए, तो उसे किस अकाउंट में हमें करना है, क्या, क्रेडिटेड। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन और नन ऑफ दीज। यदि कोई कैश लाता है गुडविल के रूप में तो उसे हमें क्रेडिटेट करना होता है प्रीमियम ऑफ गुडविल के अकाउंट में। ये सब हम पढ़ चुके हैं, अभी जो रिवीजन के एमसीक्यूज हैं उन्हें कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जब कैश लाता है गुडविल के लिए तो उसे प्रीमियम ऑफ गुडविल समझा जाता है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 5:3 and they admitted C as a new partner. The new profit sharing ratio would be A, B and C is 3:2:3. A surrendered 1/5 share, favor of C, calculate B sacrifice। देखिए हमें यहाँ पर A और B से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, C का सेक्रीफाइसिंग शेयर मालूम करना है, C का नहीं सॉरी B का सेक्रीफाइसिंग शेयर मालूम करना है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, कैसा क्या फॉर्मूला होता है बी सेक्रीफाइसिंग शेयर मालूम करने का, या किसी का भी सेक्रीफाइसिंग शेयर मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, जो पुराना शेयर है किसका, बी का, और जो नया शेयर है बी का उसमें से उसको माइनस कर दूंगी। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो यहां पर क्या आएगा 1/8। देखिए जो ये पुराना शेयर है ना ये बी का है, ए और बी का, और ये जो नया वाला है ये है बी का। तो ये नए पुराने वाले में से जब मैंने नए वाले को माइनस किया तो मेरा आया 1/8। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों, 1/8। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड टू एसेट्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो वैल्यू इंक्रीज होती है एसेट्स की तो उसे कहाँ क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसी तरह का एक क्वेश्चन ऊपर भी था, हमने एमसीक्यू पढ़ा था ना। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप व्हेन द कांस्टेंट ऑफ एनी पार्टनर with the constant of the all partner with the constant of majority of the partner with the constant of 2/3 of old partners। तो इसका सही ऑप्शन है with the constant of all partner। जब तक सभी पार्टनर्स हाँ नहीं करेंगे तब तक कोई भी नया पार्टनर हमारे यहाँ पर नई फर्म में एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज बहुत हैं, आगे के चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम आगे पढ़ेंगे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।